नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। बहुत हुई महंगाई की मार। अब की बार भाजपा की सरकार सहित कई चुनावी जुमलों के साथ बीजेपी ने सत्ता में आने के लिए और कई जुमलों का सहारा लिया था और जनता से तमाम वादे करके मोदी सत्ता में आ गए। वहीं सत्ता में आते ही जनता से किए सभी वादे भूल गए। मोदी जी 2014 से सत्ता में आते ही 2016 में नोटबंदी और 1 जुलाई 2017 में जीएसटी जनता के ऊपर थोप दिया था और सरकार द्वारा जनता को बताया गया कि जीएसटी से आपको बहुत राहत मिलेगी और महंगाई की मार से निजात मिलेगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और जीएसटी लगते से किचन का बजट बढ़ गया और सभी सामान महंगे हो गए। घरेलू प्रयोग के सामान, किचन के सामान से लेकर सभी जो सामान थे यूजफुल, सब में दामों में इजाफा हो गया और नमक के दामों में भारी बढ़ोतरी हो गई। इससे पहले नमक पर किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लिया जाता था। बता दें कि कांग्रेस के द्वारा एक बार नमक पर टैक्स लगा दिया गया था। इसको लेकर महात्मा गांधी ने आंदोलन शुरू कर दिया था। महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के नमक कानून को तोड़ने के लिए दांडी मार्च का आयोजन किया था और साल 1930 में 12 मार्च को महात्मा गांधी के नेतृत्व में नमक कानून के खिलाफ दांडी यात्रा की शुरुआत हुई थी। बता दें कि 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने नमक पर टैक्स लगाने के अंग्रेजों के फैसले के खिलाफ अहमदाबाद में साबरमती आश्रम से नमक सत्याग्रह की शुरुआत की। इसके तहत समुद्र के किनारे से बसे एक गांव में दांडी तक 24 दिन की लंबी यात्रा की गई। यहां पहुंचकर गांधी जी के नेतृत्व में हजारों लोगों ने अंग्रेजों ने नमक कानून को तोड़ा। बता दें कि दांडी यात्रा यानी कि नमक सत्याग्रह की शुरुआत 12 मार्च 1930 को हुई थी। महात्मा गांधी के नेतृत्व में 24 दिन का ये अहिंसा मार्च 6 अप्रैल को दांडी पहुंचा और अंग्रेजों का बनाया नमक कानून तोड़ा। उस वक्त देश पर अंग्रेजों का राज था। किसी भी भारतीय के नमक इकट्ठा करने या बेचने पर रोक थी। यही नहीं, भारतीयों को नमक अंग्रेजों से ही खरीदना पड़ता था। नमक बनाने के मामले में अंग्रेजों की मोनोपोली चलती थी और वो नमक पर भारी टैक्स भी वसूलते थे। नमक सत्याग्रह अंग्रेजों के अत्याचार के खिलाफ एक बड़ी रैली थी। वहीं नमक पर भी मोदी सरकार जीएसटी ले रही है। वहीं नमक पर अंग्रेजों के द्वारा लगाए गए कर के खिलाफ आंदोलन किया गया था। इसी तरह से जनता को गुमराह करके मोदी सरकार जब से सत्ता में आई है, एक के बाद एक नियम जनता के ऊपर थोपती जा रही है। महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। बता दें कि देश में जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, उसके हिसाब से बढ़ रही महंगाई से जनता भारी बोझ के चले दबती चलती दिखाई दे रही है और एक समय ऐसा आएगा कि देश में भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, लेकिन सरकार पर कोई फर्क पड़ता दिखाई नहीं दे रहा है। मोदी सरकार अपनी जेब भरने में मस्त है। इसी कड़ी में महंगाई की मार झेल रही जनता एक बार फिर से जीएसटी की जमल मार खाने जा रही है। अब सरकार जीएसटी में भारी बढ़ोतरी करने जा रही है और जीएसटी को 18% से बढ़ाकर 35% करने जा रही है, जिससे 148 सामानों के दाम बढ़ जाएंगे और जनता के किचन से लेकर लाइफस्टाइल तक का बजट बिगड़ जाएगा। आपको बता दें कि आने वाले दिनों में कई सामान महंगे और सस्ते हो सकते हैं, क्योंकि सरकार इन वस्तुओं पर जीएसटी की दरों को बदलने जा रही है। दरअसल जीएसटी रेट्स को तर्क संगत बनाने के लिए गठित ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने 2 दिसंबर को कई सामानों पर दरों को घटाने बढ़ाने की सिफारिश की है। हालांकि इन पर अंतिम फैसला ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की रिपोर्ट पर 21 दिसंबर को होने वाली जीएसटी काउंसिलिंग की बैठक में लिया जाएगा। जीएसटी दरों को तर्क संगत बनाने पर जीएसटी मंत्रियों के समूह ने अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप दे दिया है। उसमें 138 वस्तुओं पर कर दरों में व्यापक बदलाव की सिफारिश की गई है। इसमें कपड़ा क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण बदलाव भी शामिल है। मनी कंट्रोल की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के अनुसार 3 सूत्रों ने कहा है कि दरों में बदलाव राजस्व सकारात्मक होगा और 21 दिसंबर को आगामी जीएसटी परिषद की बैठक में इस पर चर्चा होने की संभावना है। मिली जानकारी के अनुसार जीओएम ने कपड़ा, साइकिल, व्यायाम, पुस्तकों की वस्तुओं की दरें कम करने पर ध्यान रखा है, जो आम आदमी को उपयोग में है, जबकि कई लग्जरी सामानों पर दर को 28% तक जीएसटी बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया है। वहीं एक अन्य सूत्र ने बताया कि जीओएम ने एक रिवाइज्ड स्लैम स्ट्रक्चर का सुझाव दिया है, जो 1500 रुपए तक के कपड़ा वस्तुओं के लिए 5% की दर रखता है, लेकिन 1500 रुपए से 10,000 रुपए के बीच की कीमत वाले उत्पादों के बीच 18% का प्रस्ताव करता है। 10,000 रुपए से अधिक कीमत वाले कपड़ों के लिए रिपोर्ट में 28% तक बढ़ोतरी की सिफारिश की गई है। उन्हें लग्जरी सामानों के साथ रखा गया है। बता दें कि वर्तमान में कपड़ों के लिए जीएसटी रेट स्ट्रक्चर में 1,000 रुपए तक की कीमत वाली वस्तुओं पर 5% टैक्स और 1,000 रुपए से अधिक कीमत वाली वस्तुओं पर 12% टैक्स लागू होता है। जियो ने महंगी रिस्ट वॉच और जूते समेत कई लग्जरी वस्तुओं पर जीएसटी दरें बढ़ाने का सुझाव दिया है। इस बीच आवश्यक उत्पादों को और अधिक किफायती बनाने के लिए समूह ने साइकिल, व्यायाम से जुड़ी किताबें और पैक्ड पीने के पानी के बड़े पैक जैसे वस्तुओं पर जीएसटी कम करने का प्रस्ताव दिया है। जियो ने 25,000 रुपए से
अधिक कीमत वाली हाथ घड़ियों पर जीएसटी दर 18% से बढ़ाकर 28% करने का प्रस्ताव दिया है। इसी तरह 15,000 रुपए से अधिक कीमत वाले जूतों पर भी टैक्स बढ़ोतरी होती है। इसकी दर 18% से बढ़कर 28% हो जाएगी। दूसरी ओर रोजमर्रा की आवश्यकता वस्तुओं पर राहत देने के लिए जियोम ने 10,000 रुपए से कम कीमत वाली साइकिल पर जीएसटी को 12% से घटाकर 5% करने का प्रस्ताव दिया है। व्यायाम पुस्तकों और 20 लीटर से अधिक के पैकेट पेयजल पर भी जीएसटी क्रमशः 12% और 18% से घटाकर 5% कर दिया जाएगा। बता दें कि सिगरेट और तंबाकू का सेवन करने वालों की जेब का खर्च बढ़ने वाला है। दरअसल इस पर लगने वाले जीएसटी की दरों में इजाफा किया जा सकता है। जीएसटी काउंसिलिंग की बैठक से पहले रेट्स को तर्कसंगत कराने के लिए गठित किए गए मंत्रियों के समूह ने तंबाकू प्रोडक्ट्स पर जीएसटी 28% से बढ़ाकर अब 33% किए जाने की सिफारिश की है। हालांकि इस पर अंतिम फैसला इसी महीने 21 दिसंबर को होने वाली जीएसटी काउंसिलिंग की बैठक में लिया जाएगा। जानकारी के मुताबिक जीएसटी रेट्स को तर्कसंगत बनाने के लिए गठित मंत्रियों के समूह ने सोमवार को सिगरेट एवं तंबाकू जैसे हानिकारक प्रोडक्ट्स के साथ ही कोल्ड ड्रिंक पर भी जीएसटी की दर को मौजूदा 28% से बढ़ाकर 35% किए जाने की सिफारिश की है। अगर सरकार की ओर से ये फैसला लिया जाता है तो इन प्रोडक्ट्स के दाम में तगड़ा उछाल देखने को मिल सकता है। वहीं एक अधिकारी के हवाले से रिपोर्ट्स में जानकारी देते हुए कहा गया है कि बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में जियोम ने ये फैसला लिया है। यहाँ आपको बता दें कि 35% की ये जीएसटी दर मौजूदा चारों स्लैब 5%, 12%, 18% और 28% के अतिरिक्त होगी। जियोम ने रेडीमेड और महंगे कपड़ों पर टैक्स रेट्स को भी तर्कसंगत बनाने के साथ ही समेत 148 सामानों की दरों में बदलाव की सिफारिश की है। बता दें कि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने जीएसटी रेट्स में बदलाव की जो सिफारिश की है उसकी रिपोर्ट जीएसटी काउंसिलिंग को सौंपी जाएगी और इस पर आखिरी फैसला 21 दिसंबर की प्रस्तावित बैठक में लिया जाएगा। बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी काउंसिलिंग की 55वीं बैठक राजस्थान के जैसलमेर में होने वाली है। बता दें कि पुरानी अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था की जगह 2017 में देश भर में वस्तु एवं सेवा पर लागू किया गया था। इसे देश में आजादी के बाद से सबसे बड़ा टैक्स सुधार माना जाता है। सरकार ने जीएसटी को 29 मार्च को 2017 को पास कराया था और इसके बाद 1 जुलाई 2017 को इस नई टैक्स व्यवस्था को लागू किया था। इसमें वैट, एक्साइज ड्यूटी और सर्विस टैक्स जैसे 17 टैक्स खत्म हो गए। केंद्र सरकार के मुताबिक आज से 7 साल पहले लागू जीएसटी ने देश के लोगों पर टैक्स का बोझ कम करने की मदद की है, लेकिन ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। बता दें कि पहले से ही महंगाई की मार झेल रही जनता के ऊपर एक और महंगाई की मार पड़ने जा रही है। देखना होगा कि सरकार द्वारा जीएसटी में 35% की बढ़ोतरी से जनता की जेब पर कितना असर पड़ता है। आने वाले वक्त में सब कुछ पता चल जाएगा। खबर में फिलहाल बस इतना ही। आप देखते रहें 4PM। धन्यवाद।